एडवांस लेवल का, जब जाहिर है जब एक चीज एडवांस लेवल पे जाके सिखाई जाती है ना, ठीक है, तो फिर वो आप खुद आप लोग भी समझ सकते हैं कि वो फ्री में फिर कोई भी नहीं सिखाता। अगर कोई आपको कहता है कि हम आपको एडवांस लेवल पे जाके फ्री में सिखाएंगे, हमारी वैसे कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको सिखाई जाएं इन कोर्सेज के अंदर। ठीक है, आप लोगों को जिन्होंने हमारी वर्डप्रेस की क्लास लिया ना, उन लोगों को अंदाजा भी हुआ होगा कि किस तरीके से जो है हमने वर्डप्रेस किया, एक एक चीज मैंने आपको अच्छे तरीके से बताई है। उसके अलावा भी अगर कोई चाहता है कि इन डेप्थ वो जाके करना चाहता है, तो वो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो जो होगा वो चार्जेस होंगे उसके। सर इसमें चार्जेस का कुछ आइडिया हो सकता है? ये जैसे कि मैंने HTML के बारे में ना, कोडिंग, उसकी जी वेबसाइट ई जी। प्रमोशन है या दूसरी, उसके क्या चार्जेस होंगे ऑनलाइन में? हाँ सही। अच्छा, इसमें यह है कि आप जो है पर्सनली कांटेक्ट मुझसे कर लें। मेरा व्हाट्सएप नंबर जी आपके सर पास शो ठीक। हो रहा होगा, ठीक है, तो आप उसमें मेरे जी। से जी कांटेक्ट कर सर लिएगा, ठीक। मैं आपको गाइड करूँगा टोटली। जी सर ठीक है सर, ठीक, और थैंक यू इसके सर। अलावा भी अगर कोई आप लोगों में से कोई बंदा, कोई भी या स्टूडेंट कोई भी इंटरेस्टेड हो, तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैं बता ये रहा था कि अगर हम जाएंगे ना बड़े टूल्स की तरफ, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर की तरफ, तो ये हम कवर नहीं कर पाएंगे इस कोर्स के अंदर, क्योंकि हमारे पास है सिर्फ 1 वीक। तो 1 वीक में हमने ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ साथ हमने जो है वीडियो एडिटिंग भी देखनी है। तो कुछ हम इस तरीके से कर लेते हैं कि 2 दिन लगा के हम कुछ इसको कर लेंगे, 2 या 3 दिन लगा के, या यूं कर लेंगे कि 3 3 दिन दोनों को दे देंगे चीज़ों को। तो इसमें जो हम चीज़ कवर करेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग में, वो होगा कैनवा। कैनवा का आप लोगों में से किसी को है आइडिया कैनवा क्या होता है, कैसे यूज होता है? किसी ने यूज किया हुआ हो पहले? जी सर, मैं कैनवा पे काम करता रहा हूँ, डिजाइनिंग वगैरह, लोगोज वगैरह, फेसबुक जो है, पोस्टर, ये सारे कुछ उसमें हो गए। हाँ जी, जैसे ही। और इनके अलावा कोई किसी ने किया हो? अगर किया हुआ काइंडली चैट में बता दिया करें, लेकिन पार्टिसिपेट जरूर किया करें क्लास के अंदर ना, ताकि क्लास वाला माहौल बना रहे कि क्लास पता चले कि क्लास चल रही है। जी सर, क्लास में क्वेश्चन आंसर हो तो फिर ही जो है ना मजा आता जी है, जी, पढ़ाई से बिल्कुल ऐसे अलावा ही जो है, है। ऐसे ही है। सर अच्छा, वीडियो एडिटिंग के लिए आप फिल्मोरा यूज करते हैं कि कुछ और है? हाँ जी, फिल्मोराई करवाया जाएगा। फिल्मोराई में आपको करवाऊंगा इसमें वीडियो एडिटिंग के लिए। जी सर। अच्छा, कैनवा पहले देख लेते हैं क्या होता है। कैनवा को समझ लेते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, यानी हर कोई इसको जो है वो यूज करना, हर कोई यूज कर सकता है। कोई एक मतलब के 5 6 क्लास का बच्चा भी थोड़ा सा सेंस रखता है तो वो इजीली यूज कर सकता है। और एक आपको मैं ये बात बता दूं कि जो कैनवा है ना, ये हमारे पास बहुत ही एक फायदेमंद टूल है। शायद हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो इसको जानते ही नहीं है, जिनको इसके बारे में पता ही नहीं है, और बिल्कुल फ्री टूल है। ठीक है, मैं यहाँ से लिखता हूँ उसके ऊपर, कैनवा मैंने लिख दिया। ठीक है, मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। अच्छा, कैनवा जो है ना हमारे पास बहुत फायदेमंद टूल है, हम लोगों को शायद पता नहीं है। अब कई लोग आप में से ऐसे होंगे कि जो वो है सीवी बनाने के लिए ना बाहर जाके सीवी बनाने के पैसे देते होंगे। तो मेरी आवाज आ रही सबको सही? जी सर बिल्कुल ठीक है, आपकी आवाज आ रही है, ये चैट में मैसेज आया आपकी आवाज में। एंड अपना नेटवर्क चेक कर लें, अगर आवाज नहीं आ रही तो नेटवर्क का इशू हो सकता है। कैनवा जो है ना, बहुत से लोग हैं कैनवा में, तो बाजार पैसे देके ना वो सीवी बनवाते हैं, 2 2 3 3 सौ रुपए देके जो है ना सीवी बनवाते हैं अपनी। या किसी तरीके से अगर कोई पोस्ट बनवानी है, बाद जो होते हैं यूट्यूबर होते हैं, या जो इंस्टाग्राम के जिन लोगों को होता है फॉलोअर्स वगैरह का, के फॉलोअर्स बढ़े हैं और पोस्ट वगैरह क्रिएट, वो पोस्ट बनवाते हैं, वो क्या पैसे देके पोस्ट बनवाते हैं। ये कैनवा जो है ना हमारे पास इतनी, आप कह सकते हैं पावरफुल टूल है कि इसके अंदर आप जो काम आप, एक फोटोशॉप अगर कोई बंदा नहीं सीख सकता या नहीं सीखता, इतना टाइम नहीं है उसके पास कि वो आराम से लगा के पूरा टाइम लगा के फोटोशॉप सीखे, तो वो क्या कर सकता है, वो कैनवा सीख सकता है। तो कैनवा बहुत ईजी है।
जी अब सर, तो इसके अलावा इसमें बने बने बनाए सारे जो है ना पोस्टर और सारे हैं इसके अंदर। हाँ, हर चीज़ मिल जाती है इसमें आपको। आप सीवी इसके अंदर से बना सकते हैं। जो सीवी आप एक सिंपल सी सीवी बनाने के आप यहाँ से क्या कहते हैं, कितने कितने पैसे आप लोग दे देते हैं, ठीक है, दो दो तीन तीन सौ रुपये लोग देते हैं, और कई लोग तो इससे ज़्यादा भी लेते होंगे, चार्जेस करते होंगे कि जी हम आपको एक प्रोफेशनल सीवी बना के देंगे। तो जब आप कैनवा से यूज़ करते हैं ना, तो कैनवा में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, जैसे अगर हम नीचे आते हैं तो ये मेरे पास कुछ बने हुए हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये कुछ देखे भी होंगे इनमें से हमारे, आई थिंक ये वाला शायद हमारा ऑनलाइन चल भी रहा था। ये मैंने कैनवा के थ्रू ही बनाया था, ऐड जो था हमारा, ठीक है। इसमें कुछ चेंजिंग होगी, इसके अलावा भी कई चीज़ें हम जो है पहले मैं खुद क्रिएट कर चुका हूँ। हम अपने जो है टेक रूमर्स अकेडमी है, इसके लिए कई चीज़ें इससे क्रिएट की हैं हमने। तो बताने का मकसद ये है कि कैनवा जो है, इसको आपने ये नहीं समझना कि ये अहम है, ये बहुत ही अहम टूल है, बहुत ज़्यादा। प्रोफेशनल सीवी जस्ट आप कुछ क्लिक्स की दूरी पे आप इसको सीवी बना सकते हैं, आप पोस्ट बना सकते हैं, इवन आप बैनर्स बना सकते हैं। आप फाइवर पे जाके अकाउंट बना सकते हैं कि जी मैं आपको बैनर बना के दूंगा, ठीक है। मैं आपके जो है यूट्यूब चैनल के लिए थंबनेल्स बना के दूंगा। मतलब बहुत सारी फेसबुक पोस्ट क्रिएट की जा सकती हैं, हर चीज़ आप इससे क्रिएट कर सकते हैं। किसी रेस्टोरेंट का आप मेन्यू क्रिएट करके दे सकते हैं किसी को भी इससे इजीली, ये नहीं कोई मुश्किल हो। जैसे आप यहाँ पे देखें कि कुछ मेरे पास सामने टेम्पलेट्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं जैसे, ठीक है। तो जस्ट आपने क्या करना है, किसी को एक को सिलेक्ट कर लेना है, जैसे यहाँ पे एक हम किसी को भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं, ये आ रही है, जैसे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब, क्योंकि मैंने इसमें से आपको और भी कुछ चीज़ें सिखानी है, दिखानी है, तो मैं उसको नए टैब में ओपन करता हूँ। जी बिल्कुल, विजिट कार्ड भी बना सकते हैं। विजिट कार्ड, हर किस्म की चीज़ जो आप बनाना चाहते हैं ना, यहाँ पे आप बना सकते हैं। इसके लिए इजी सा एक चीज़ है, इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखें ना, जैसे यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ कार्ड्स, जैसे भी आपने पूछा ना कार्ड्स, तो यहाँ पे कार्ड सर्च करता हूँ मैं इधर ऊपर। विजिटिंग कार्ड्स का इस पे आप, मैं आपको बता दूं, इस पे आप शादी कार्ड्स भी बना सकते हैं। अपने आपके घर में किसी की शादी अगर आ रही हो तो आप शादी के कार्ड भी बना सकते हैं, ठीक है। देखिए सामने ये नाम ही लिया और देखें कुछ इस तरह के टेम्पलेट्स आना शुरू हो गए हैं शादी के, इसी तरह के होते हैं ना कुछ। तो इनको आप क्रिएट करके खुद से फिर आगे जाके छपवा भी सकते हैं, अपनी मर्जी का आप बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने कहा था कि विजिटिंग कार्ड्स, यहाँ पे विजिटिंग कार्ड्स करके हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो विजिटिंग कार्ड्स करेंगे तो विजिटिंग कार्ड आ जाएंगे। ये ठीक है, इस तरीके से जैसे ये आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, मतलब अब इन पे जो है ना, किसी के ऊपर देखो ये लगा हुआ है, डॉलर का साइन बना हुआ आ रहा है किसी के ऊपर, यहाँ पे किसी के ऊपर आ रहा है ये एक क्राउन सा बना हुआ आ रहा है, ठीक है, ताज बना हुआ आ रहा है। तो जो ये है ना, ये हम यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? कि ये है पेड, क्योंकि आपको पता है अगले इतनी अगर हमें इतनी ज्यादा सहूलतें दे रहे हैं तो उनका भी कुछ हक बनता है, वो कहते हैं कि फिर हम भी कुछ ना कुछ कमाएं, तो जाहिर है। तो उसमें हम कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हम बाय भी करनी पड़ती हैं, हमें परचेज भी करनी पड़ती हैं। तो अगर कोई चाहता है कि इस तरीके से ये एडवांस लेवल के कोई वो करें, तो आप जो है उसको बाय भी कर सकते हैं। जी जी, कुछ कहना है? तो सर ये बाय बाय के अलावा भी हम यूज कर सकते हैं ये प्रो वर्जन? अब प्रो वर्जन में बाय के अलावा तो यही है कि फिर आप किसी से, वो अक्सर चल रहे होते हैं फेसबुक पे भी, जी हमसे 200 रुपये में 250 रुपये में कैनवा प्रो ले लें, तो शायद वो वर्क जी। करता हो। उसमें ये ओके। होगा कि वो अपनी आईडी आपको दे दे मे भी, तो हो सकता है सेव वर्क कर सकता हो। बहरहाल ठीक है, यानी वो मोड 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 हो इसी तरीके से। इसका, कैनवा का। जी जी, प्रो प्रो में जो है हम हर चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक ये है कि आप यहाँ से फिल्टर्स पे आके ना, कोई भी चीज़ आपने करनी है, यहाँ पे नीचे आएंगे ना जब, तो ये लिखा हुआ है फ्री। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना फ्री के ऊपर, और यहाँ से कर देता हूँ मैं अप्लाई, तो मेरे पास सिर्फ वही शो होंगे जो कि फ्री आ रहे हैं मेरे पास। और फ्री में भी बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं इस पे। जैसे एक ये कार्ड आ रहा है, ये कार्ड आ रहा है, ये वाला कार्ड आ रहा है, ठीक है। ये वाला कार्ड देखें कितना अच्छा लग रहा है, ये वाला कार्ड है कितना अच्छा लग रहा है,
ठीक है। तो ये विजिटिंग कार्ड है सारे, जैसे कि आ रहा है, इसको आप अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी के मुताबिक, जैसे ये आ रहा है बैक साइड उसकी ऐसे हो सकती है, फ्रंट साइड ऐसे हो सकती है, आप अपनी मर्जी की चीजें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो भी हम अभी देख लेंगे, ठीक है। उसके अलावा मतलब जितनी चीजें आप चाहते हैं ना, तो इस तरीके से आप ये भी कर सकते हैं कि इस तरीके का आप चाहते हो कि पिक्चर आए, साथ में आपकी पिक्चर भी आ रही हो, तो आप यहाँ पे पिक्चर इस तरीके से इसको देख सकते हैं और अपनी मर्जी की चीजें यहाँ पे जो है वो डाल सकते हैं जो आप चाहें, ठीक है। कुछ भी ऐड करके डाल सकते हैं। तो इसमें भी यही चीज है कि जितना आप इसको एक्सप्लोर करेंगे ना, उतनी आपको चीजें यहाँ पे मिलेंगी। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, इसमें हम कैसे किसी चीज को एडिट करते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया था, मैंने एक टेम्पलेट सेलेक्ट किया था यहाँ से, ठीक है। इस टेम्पलेट को यहाँ से कस्टमाइज दिस टेम्पलेट करके मैंने क्या किया था, इसको ओपन कर लिया था। अगर मैं इसको भी यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ओपन लिंक इन न्यू टैब, तो ये मेरे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैंने एक ये वाला जो पेज है ये ओपन किया था। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल ठीक है। जी जी सर, आ रही है आपकी आवाज। आई सही कैन। है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब इसको हम बात आती है हम एडिट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एडिट सिंपल ऐसे कर सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और मैं इसके ऊपर एडिटिंग शुरू कर दूं, ठीक है। लोगो यहाँ पे वो कह रहा है आपका कंपनी का कोई लोगो है, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं अभी फिलहाल बल्कि चलो करते हैं, सारी चीजें यूज करते हैं जितनी इसके अंदर है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अच्छा अगर कोई भी वॉइस वगैरह में डिस्टर्बेंस आए ना, तो मुझे आप काइंडली बता दीजिएगा, ठीक है। तो क्या जी करते सर, ठीक हैं, है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, वालेकुम सलाम जी। सर आपकी आवाज बहुत स्लो है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, या माइक थोड़ा क्लोज करिए। अच्छा, अब आ रही है आवाज मेरी? सर स्लो है थोड़ा। अच्छा, असल में मुझे भी आपकी आवाज जो है ना वो कट कट के आ रही है। आई थिंक ये इसका इशू हो सकता है, आपका नेटवर्क का जी सर, प्रॉब्लम हो हमें सकता है। बिल्कुल सही आ रही तो आप अपना थोड़ा सा Maybe नेटवर्क का I'll चेक check. कर लें। हाँ जी, अच्छा ठीक है। क्या किया मैंने, यहाँ पे कंपनी का एक नेम लिख दिया। इसको हम ऐसे पकड़ के, यहाँ से पकड़ के, मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ से पकड़ के इस तरीके से इसको बड़ा कर सकता हूँ, ठीक हो गया। और मैं इसको इसकी जगह से हिला भी सकता हूँ। ये वाली चीज मुझे नहीं चाहिए, नीचे जो भी लिखी हुई है। अगर यहाँ पे नीचे देखें ना, अच्छा यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो एक आधी चीज नहीं है कि जिसको आप कहें कि हम एक्सप्लोर करेंगे, बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। ये आप देखें, ये नीचे आ रही है बात। मैं आई हैव अ क्वेश्चन। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये एनिमेशन में होगा या नहीं, इसमें जितने भी टेम्पलेट्स आ रहे हैं? जी जी, इसके अंदर एनिमेशन में भी आपको मिल जाते हैं। मैं इसके ऊपर ही आपको एनिमेशन लगा के दिखा दूंगा, ठीक है। ठीक है, ठीक इसी टेम्पलेट पे एनिमेशन लग सकते हैं। है। ओके सर। अच्छा ये देखें, ठीक है। क्या हुआ, मैंने ये नीचे एक बार्स बनी हुई आ रही थी, मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक करूंगा तो ये जूम होता जाएगा। जितना मैं इसको ज्यादा करना चाहूँ उतना जूम होता जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, ये लाइन, एक टैग लाइन इस तरीके से करके आ रही थी, मुझे ये टैग लाइन नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने जस्ट उसके ऊपर क्लिक किया और डिलीट का बटन प्रेस कर दिया। एक ये यहाँ पे आइकन सा बना हुआ आ रहा है, ठीक है। आइकन बना हुआ आया, मैंने इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना था, मैंने इधर से इसको पकड़ा, इधर से भी मैं इसको पकड़ सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। और मैं इसको यूं एडजस्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे इसमें कलर्स आ रहे हैं, कुछ रेड कलर, एक आउटलाइन आ रही है और एक ये अंदर वाला कलर आ रहा है, ठीक है। तो इसकी ऑप्शंस भी यहाँ पे आ रही हैं हमारे पास। ये मैं यहाँ से इसके कलर चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्जी का, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको ये किया तो इसकी आउटलाइन का कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। मैं इधर आता हूँ, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो ये अंदर वाली चीज का कलर जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से आप कर सकते हैं। आई थिंक वो बेहतर था पहले वाला। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी जगह ग्राफिक। अब ये क्या हुआ, टैक्स नीचे चला गया, मैंने लिखा जगह कम पड़ गई थी, नीचे लिख चला गया। मैं यहाँ से इसको पकड़ के आके खींचता हूँ तो ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। ये ग्राफिक्स लिखा आ गया, नीचे मैं एडिटिंग इसको कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ डिजाइनिंग, और यहाँ से आके मैं इसको कर देता हूँ कोर्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप में से किसी के जहन में सवाल आएगा कि जी इसका स्टाइल कुछ और है, इसका स्टाइल कुछ और है।
तो अगर हम सेम करना चाहें तो कैसे हो सकता है? मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पे आ गया ये ऊपर, अगर आप देखें, ठीक है, ये इसका नाम आ गया फ़ॉन्ट का, कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल हुआ है। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे, और अगर आप चाहते हैं यही वाला फ़ॉन्ट स्टाइल नीचे वालों के ऊपर कॉपी हो जाए या नीचे वालों का ऊपर वाले पे कॉपी हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे आ रहा है ये, मैंने इसके ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ से ये आ रहा है ये, ठीक है। तो मैं इसको, अगर कॉपी हो नहीं रहा है यहाँ से, इसको इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, और जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे नीचे इसी की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, तो ये भी इसी तरीके से हो जाएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, और इस ग्राफिक को मैं थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर देता हूँ, और इसको कर देते हैं ऐसे। बेशक आप इसका भी अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर और क्या क्या हम काम कर सकते हैं, फ़ॉन्ट आपने देख लिया हम कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम कलर कैसे चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट का। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ऊपर कौन कौन सी ऑप्शन आ रही है मेरे पास, यहाँ से आपको पता चल गया कि हम क्या चेंज कर सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसका साइज़ चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे जैसे मैं बढ़ाता जाऊँगा इसका साइज़ जो है वो बढ़ता जाएगा। तो मैं इसको वापस कर देता हूँ, जो भी था पहले, आई थिंक 60 था, तो इस तरीके से ठीक हो गया। और इसको आई थिंक ऐसे ही रखते हैं, इसके पास ऐसे। मतलब जैसे आपको बेहतर लगे ना उस तरीके से आप कर सकते हैं, या आपकी चॉइस के ऊपर है कि किस तरीके से आपको अच्छा लगता है। अब उसके बाद अगली चीज़ क्या आती है, यहाँ से आ रहा है ए बना हुआ है, इसके नीचे कलर है। जैसे मैंने इसके ऊपर किया तो आपको पता भी चल गया कि किस लिए काम आता है, ये टेक्स्ट कलर के नाम पे काम आता है। यहाँ से अगर आप आए, इसकी एक खूबसूरती कैनवा की ये है कि अब जैसे इसके अंदर आपने केवल इमेज यूज़ की हुई है, ठीक है, ये इमेज यूज़ हुई हुई है। अब जैसे मैं किसी चीज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं कलर्स में जाता हूँ, जैसे मैं कलर्स के अंदर आया ना, तो यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है फोटो कलर्स। यहाँ पे आता है क्या है कि कोई भी फोटो आपकी यहाँ पे यूज हुई भी है ना आपके टेम्पलेट के अंदर, उस फोटो के अंदर जितने जितने कलर्स आ रहे हैं ना वो सारे यहाँ पे शो कर देते हैं कि ये कलर्स आपकी टेम्पलेट के अंदर जो पिक्चर है उसके अंदर यूज हुए हैं, ठीक है। तो आप कोई भी एक कलर वहां से चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक कलर यहाँ से उठाऊं, आप ये वाला कलर उठ जाए, या कोई एक आधा कोई भी एक कलर इधर से आप उठाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ और कलर्स भी आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये कोई इतने मज़ेदार कलर्स नहीं है। अगर आपको लग रहा हो कि इतने अच्छे कलर्स नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इधर जा सकते हैं। इधर जाने के बाद एक तो तरीका यह है कि आप यहाँ से खुद कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लें, बना लें, ठीक है। अगर आप दूसरा, अगर आपको हेक्साडेसिमल कोड्स का पता है, यानी CSS जो होती है हमारी लैंग्वेज है उसके कोड्स का अगर आपको पता है, उसको सर्च करके भी आप ऊपर से निकाल सकते हैं कलर्स के नाम। लेकिन इतने मैं कहूँगा कि जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जो आ रहे हैं कलर्स उनमें से यूज़ कर लें। यहाँ पे मैं जाता हूँ इधर, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया था, ठीक है। यहाँ पे एक ये पेंसिल टाइप पिकर आ रहा है हमारे पास, पिक अ कलर फ्रॉम द डिजाइन, ठीक है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना तो मेरे पास एक इस तरीके का आ गया। अब मैं इस पेज के अंदर या इस पूरी स्क्रीन के अंदर मेरे पास जो मेरी ये पूरी स्क्रीन आ रही है ना, इसमें कोई भी एक कलर मैं चूज करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर वो वाला कलर हो जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जस्ट उसके ऊपर मैंने ये लेके जाना है, ठीक है। और क्या करना है, मैंने उसको सिलेक्ट कर देना है। जैसे अगर मैं ये एक यूट्यूब ऊपर में खुला हुआ है, मैं कहता हूँ इसका कलर आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से मैंने क्लिक किया तो इसका कलर वही हो गया, बाहर था वही वाला जो ऊपर हुआ था। लेकिन मैंने आपको बताया कि आप पूरी स्क्रीन के अंदर जो जो कलर आ रहे हैं ना उनमें से किसी भी कलर को आप उठा सकते हैं। तो आई थिंक ये इसको वाइट में ही रहने देते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं कुछ, इसको यहाँ से जाके मैं करता हूँ वाइट आ रहा है, इसको भी रेड कर देते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो कुछ डिजाइनिंग हो जाएगी, स्टाइलिंग हो जाएगी। अच्छा, हो सकता है कि मेरा जो है स्टाइलिंग सेंस या जो मेरा एक ये ना इतनी अच्छी ना हो, या कई लोगों को लग रहा हो कि अजीब सा, तो आप लोग अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है जैसे मैं कर रहा हूँ आपने वैसे ही फॉलो करना है या कुछ भी है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है
अच्छा, ये तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे आवर सर्विसेज में आप इसमें भी चेंजिंग कर सकते हैं, इस टेक्स्ट के अंदर भी चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम यूँ लिख सकते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग टूल्स, यहाँ से अगर मैं पकड़ के इसको खींचूंगा तो ऊपर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पे आके हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैनवा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोटोशॉप, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे कोरल कोरल ड्रॉ, ठीक है। मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, जस्ट समझाने का मकसद ये है। इसको भी आप ऐड कर सकते हैं, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा इसके अंदर, जब मैं इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक ये शो हो गया कलर। यहाँ पे आ रही है शेप्स। सबसे पहले तो मैं इस शेप को किसी भी शेप से बदल सकता हूँ। अभी ये वाली शेप सेलेक्ट हुई है, मैं ये वाली करके देखता हूँ। जैसे मैंने ये किया तो मेरे पास ये वाली शेप आ गई। अब इसको मैं ऐसे करके चेंज भी कर सकता हूँ। इसको ये वाली आ रही थी, ठीक है। मतलब कोई भी आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ऊपर नीचे वाला बटन यूज कर रहा हूँ ना, तो वो क्या हो रहा है कि ये वाले चेंज हो जा रहे हैं, बजाय इसके ये ऊपर जाए। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके ये जो एरो कीज होती है ना, इनको दबाऊंगा तो उससे भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं देखो एक टेक्स्ट आ रहा ना, अब मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट जो है ना वो इस बॉक्स के जो शेप बनी हुई है इसके सेंटर में आए। तो जैसे मैं इसको एरो कीज से ऐसे ऐसे करके आगे करता हूँ ना, तो एक लाइन बनी हुई नजर आ रही होगी आपको, देखना अभी ये लाइन बनी हुई नजर आई। तो ये लाइन का मतलब ये है कि जो टेक्स्ट है ना ये एग्जैक्ट बीच में आ गया इस शेप के, ठीक है। तो ये भी हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आती है ये चीज, और यहाँ से टेक्स्ट इस शेप का हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम इसकी आउटलाइन भी दे सकते हैं, बॉर्डर बॉर्डर भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जैसे बॉर्डर मैंने दे दिया एक, यहाँ पे इस तरीके से बॉर्डर आ गया, ठीक है। तो ये बॉर्डर भी दिया जा सकता है। और अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं कि बॉर्डर का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी आप स्टाइल जो है वो कर सकते हैं चूज। तो अभी फिलहाल मैं कहता हूँ ना, मुझे नहीं चाहिए बिल्कुल भी बॉर्डर। उसके बाद ये वाली चीज आ रही है, इसका भी आप जो है वो कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये टूल, ये वो वाली चीजें हैं जो कि कैनवा में से यूज हुई। अगर कोई आप पिक्चर अपनी यूज करेंगे ना, तो उसकी आप इस तरीके से कलर वगैरह चेंज नहीं कर सकते। जैसे इसी जो चीजें कैनवा के अंदर है उन्हीं को आप कर सकते हैं। अच्छा, बात आती है कि अब ये पिक्चर मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको कहता हूँ मैं ये पिक्चर जो है मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो मैं इस पिक्चर को कर देता हूँ डिलीट। अब जैसे ही मैंने डिलीट किया ना, तो मेरे पास एक पीछे ये चीज आई है कुछ, एक फ्रेम टाइप आ गया मेरे पास, ठीक है। तो ये फ्रेम का क्या काम होता है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ना, अगर आप, अभी हम कहाँ पे हैं, डिजाइन के अंदर है। यहाँ पे आ रहा है एक एलिमेंट्स आ रहा है, और उसके बाद ये अपलोड्स आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अपलोड्स में मेरे पास पहले से ही कुछ पिक्चर्स पड़ी हुई होंगी जो मैंने इस पे अपलोड की हुई है कैनवा पे, ठीक है। उसमें से देख लेते हैं हम। जैसे कि ये पिक्चर आ रही है, ये कंप्यूटर की टाइपिंग हो रही है, एक हाथ आ रहे हैं और लैपटॉप है, ये टाइपिंग हो रही है। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये यहाँ पे आ गई। अब जैसे ही मैं इस इमेज को उठाता हूँ, उठा के मैंने, अभी देखो क्या हुआ, ये मैंने इधर किया। अब मैं जैसे इस फ्रेम के ऊपर लेके आ रहा हूँ ना, जैसे ही फ्रेम के ऊपर, तो ये खुद ब खुद जो है इमेज इस फ्रेम के अंदर एडजस्ट हुए जा रही है। जैसे मैं इसके ऊपर लेके आया, ये खुद ब खुद ही एडजस्ट हो गई, ठीक है। अब बेहतर तो ये था कि मैं यहाँ पे कोई ग्राफिक डिजाइनिंग के लिहाज से उसके मुताबिक को यहाँ पे एक वो लगाता। मेरे पास शायद पड़ी हुई नहीं है अभी फिलहाल, तो बहरहाल इसी से हम काम चला लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद और हम इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एनिमेशन लगानी है अगर किसी ने, तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर किसी भी चीज के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये आ रही है एनिमेशन, ये आ रही है एनिमेशन। मैं इस एनिमेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जैसे मैं
इधर डिफरेंट इन्होंने दिए हुए हैं हमें, ठीक है। जैसे मैं इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ तो वो मुझे बता रहा है कि किस तरीके की इसके ऊपर एनिमेशन लगेगी, ठीक है। आई थिंक ये वाली ज़्यादा बेहतर लग रही है। मैंने यहाँ से आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस तरीके से एनिमेट करना चाह रहे हैं, ऑन एंटर, ऑन एग्जिट, यानी जिस टाइम आपकी जो पोस्ट है ये फर्स्ट टाइम सामने आए किसी के, उस टाइम सिर्फ ये एनिमेशन हो, या जिस टाइम किसी के सामने से ये जाए तो उस टाइम ये हो एनिमेशन हो, या बोथ पे हो, तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। फिलहाल मैं इसको ऑन एंट्रेंस कर रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्पीड लिखा हुआ है, तो इसके आगे क्या बना हुआ है, ये यहाँ पे क्राउन बना हुआ आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम छेड़ ही नहीं सकते, ठीक है, जो मर्जी मैं कर लूँ। ये तभी होगा जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये कह रहा है कि पहले इसको जो है परचेज आप करें और फिर इसके पास आप यूज कर सकते हैं। जी सर, ये प्रीमियम है। तो ये भी चीज जो डायरेक्शन है ये भी प्रीमियम है। इसके अलावा और भी नीचे से कई ये आ रही हैं, ये फ्री हैं, ये भी आप यूज कर सकते हैं, इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये आ रही है, ये है, ये है, मतलब बहुत सारी हैं। जो आप इनमें से देखना चाहें, जो आपको अच्छी लगती हो, आप वो एनिमेशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। और उसके अलावा एक चीज मैं और दिखाता हूँ आपको, एक काम लास्ट करते हैं फिर उसके बाद हम आज क्लास को जो है वो करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे कोई एक अच्छी सी पिक्चर मिल जाए अगर, जैसे चलो ये वाली सेलेक्ट कर लेते हैं, एक इमेज आ रही है, ये मैं यहाँ पे ले आया। अब मैं चाहता हूँ ये बैकग्राउंड के ऊपर मेरी ये वाली इमेज आ रही है, क्या मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा सेट करता हूँ और यहाँ से पकड़ के मैं इसको करता हूँ पूरा, और इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो ये मेरे पास पूरी हो गई, इस तरीके से आ गई। क्या बेशक नीचे निकल ये पूरा आना चाहिए, पूरा कवर करना चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये पूरी कवर हो गई। अब मैं चाह रहा हूँ जो ये इमेज है ना ये आए बैकग्राउंड के ऊपर, इधर नहीं, बैकग्राउंड पे। ऐसे करके, ठीक है, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ऐसे ठीक हो गया। अब ये कहाँ चली गई, बैकग्राउंड पे। लेकिन अब ये कितना अजीब सा लग रहा है ना कि कुछ नजर ही नहीं आ रहा इसके ऊपर। तो भी मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये बना हुआ आ रहा है ऑप्शन, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी जिसके ऊपर है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम करता हूँ, करते 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 मैं बिल्कुल लो कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे करके। अब देखें कैसी लग रही है ये, क्या हो रहा है, हल्का सा शेड आ रहा है बैकग्राउंड के ऊपर, जो भी वो बना हुआ था उसका, जो भी इमेज थी उसका हल्का सा शेड आ रहा है। अगर आप चाहते हैं नहीं आपने यूज करनी है, इसके ऊपर जस्ट क्लिक करें, यहाँ से डिलीट कर दें तो ये डिलीट हो जाएगी, ठीक। तो आप इसका लगा देते हैं, तो आई थिंक ये अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा। उसके अलावा जितनी चीज़ें हैं यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब इसको एक्सप्लोर करें आप इसको भी, और इसमें से जितनी चीज़ें आप कर सकते हैं। अच्छा, अपलोड में किस तरीके से आप अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे जस्ट आपने क्या करना है, ये यहाँ पे अपलोड पे आना है, इधर आए अपलोड फाइल के ऊपर, तो यहाँ से कोई भी एक फाइल आपने जो अपलोड करनी है आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। नंबर कैसे चेंज करेंगे, नंबर इसी तरीके से चेंज करेंगे कि यहाँ पे नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे ऐसे, और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, 0309070017, ठीक है। तो ये हमारा नंबर, अगर किसी ने कॉन्टैक्ट, किसी ने एडमिशन के लिए आगे पेड एडमिशन के लिए भी कॉन्टैक्ट करना हो, ग्रुप में भी कर सकते हैं, मुझे पर्सनली भी कर सकते हैं, इस नंबर के ऊपर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई चाहता है कि जी अपने इसमें कोई टैक्स ऐड किया जाए, तो ये टैक्स की ऑप्शन आ रही है, यहाँ से आप डिफरेंट तरह के टैक्स जो है हेडिंग यूज कर सकते हैं। बड़ा टैक्स चाहिए आप यहाँ से हेडिंग यूज कर सकते हैं, सिंपल टैक्स चाहिए आप ये वाली यूज कर सकते हैं, ये वाली हेडिंग यूज कर सकते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ पे एक हेडिंग आ गई, ठीक है, और इसको आप अपनी मर्जी से कहीं भी जहाँ पे चाहें आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लगा के कहता हूँ, क्या इसके अंदर मैं लिख देता हूँ www.techboomers.com, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लगा दी। और मैं इसको यहाँ से एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ से स्पेलिंग्स मिस्टेक हो गई है कुछ, इसको यहाँ से हम ग्रूमर्स RS, ठीक हो गया। फिर हमारी वेबसाइट आप इसको विजिट भी कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे एक ये फोन का ऑप्शन आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे एक वेबसाइट का ऑप्शन बना हुआ आ रहा हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये एलिमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे,
एलिमेंट्स में गया मैं इधर, यहाँ पे डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स बने आ सकते हैं, ठीक है। ये जैसे कॉल का एलिमेंट यहाँ पे आ रहा है, ये एक हैंड बना हुआ आ रहा है, जो जिनके ऊपर ये प्रो लिखा हुआ है ये आप यूज ही कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी सारी चीजें यूज कर सकते हैं। ये क्लॉक आप यूज कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे चाहिए वेबसाइट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेबसाइट आइकन, जैसे यहाँ पे पहले से ही आ रहा है वेबसाइट आइकन करके मैंने किया सर्च, तो मेरे पास ये एक वेबसाइट का आइकन आ गया। मैं इसी को पकड़ता हूँ यहाँ से और इधर लाता हूँ नीचे, और इसको मैं यहाँ से पकड़ के छोटा करता हूँ ऐसे, और इसको यहाँ पे ले आता हूँ इधर। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें साफ नजर आए। इसको भी रेड कर देते हैं क्योंकि सारी चीज़ें रेड रेड ही हैं। और इसको मैं थोड़ा सा और छोटा करता हूँ, ज़्यादा छोटा हो गया इस तरीके से। और इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ से। जब मैं एरो की इससे करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पे आ रहा हूँ। ये जैसे मैंने किया तो मुझे पता चल गया कि ये जो फ़ोन और ये जो वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा है ये क्या हो रहे हैं, दोनों सेंटर में आ गए। ठीक हो गया। तो यहाँ से आई थिंक ये काम हो गया हमारा। ठीक है, तो आई होप इसकी आपको समझ आ गई होगी। तो कितनी सी देर में और बिल्कुल एक अट्रैक्टिव सी पोस्ट जो है वो हमने तैयार कर लिया। अब बेशक ये चाहे तो मैं इसको ऑनलाइन भी चला सकता हूँ, ऐड भी चलाया जा सकता है, ठीक है। तो मतलब ये इस तरीके की इतनी पावरफुल है। मैंने आपको एक पोस्ट बना के दिखा दिया इतनी सी देर में, जस्ट कह सकते हैं कि कुछ मिनटों में। तो इसमें अभी तक कोई क्वेश्चन किसी का, और कोई चीज़ किसी के जहन में आ रही हो कि ये काम कैसे कर सकते हैं? जी 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 सर, ठीक है, समझ आ गई। ठीक है। अच्छा, यहाँ से टाइम ख़त्म हो रहा है वैसे। चलो नेक्स्ट जो है कल इंशाल्लाह बाकी का जो चीज़ें कुछ रह गई हैं वो इसमें हम कर लेंगे, ठीक है। जी सर, ठीक। ओके, चलेंगे, ठीक है, ओके, अल्लाह। जी जी, कुछ पूछना है? अच्छा, वैसे इसमें मैं आपको आप लोगों को ये मशवरा दूंगा कि आप लोग जो भी बनाएंगे ना, इससे प्रैक्टिस में जो चीज़ भी बनाएंगे वो आपने लाजमी सेव, हाँ देखा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पूछी है कि सर सेव ये कैसे सेव करने का तरीका बता दें। हाँ जी बिल्कुल। यहाँ से शेयर पे जाना है, शेयर पे आके डाउनलोड करना है, और डाउनलोड के बाद फिर दोबारा डाउनलोड करना है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे एक चीज़ प्रीमियम है, ये वाली बता भी दिया, ये यानी कि बाय कर सके करेंगे तो हम यूज़ करेंगे, वैसे नहीं कर सकते, तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। फिर मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। अच्छा, फिलहाल इतना रखते हैं क्योंकि टाइम खत्म हो गया। तो बाकी जो है कल के लेक्चर में देखेंगे कि हम कैसे, अगर कोई प्रो चीज़ आ जाती है तो हम उसको कैसे देखते हैं, ठीक है।